हेलो, नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है रोजगार पे दिलखुश चैनल पर। आज हम आरआरबी ग्रुप डी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से यह क्लास आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। इस क्लास में से कम आपको 10 से 20 क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 10 से 20 क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। इसमें 50 क्वेश्चन लेके आए हैं हम 16, 17, 18, 19 और 20 तारीख को। इस क्लास में से कम 10 सवाल तो आएंगे, तो इस क्लास को शुरुआत से एंड तक जरूर देखिएगा। तो आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का क्या करता है? परिवहन करता है। कौन करता है? आरबीसी, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। तो कौन सा करता है? आरबीसी। कौन करता है? आरबीसी। कौन करता है? आरबीसी। तो ठीक है, यह वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी साइंस का। हम इसमें से आपकी क्लास के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन छांटे हमने इस क्लास के लिए। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बल्कि एसआई इकाई क्या है? बल्कि एसआई इकाई क्या है? जूल, न्यूटन, वाट, पास्कल। तो क्या है बल्कि एसआई मात्रक? क्या है? न्यूटन। क्या है इकाई? न्यूटन। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? वोल्ट, ओम, एम्पियर, वाट। तो क्या हो जाएगा आपका? एम्पियर। तो सी ऑप्शन ऑलवेज क्या हो जाएगा? राइट। ये क्वेश्चन आपको हल्का लग रहा होगा, फिर ये आपकी एग्जाम में बार बार आता है और हर कोई शिफ्ट में आता है। कोई ऐसी शिफ्ट है जिसमें नहीं आता। तो हम इस क्लास को 10 से 20 मिनट में कंप्लीट करेंगे, तो इसमें आपका 50 क्वेश्चन करा के ले चलेंगे आपको। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। कौन सी है? यकृत। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, ये तो सभी जानते हैं, नेचुरल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है? उपयोग होती है। तो सी ऑप्शन हमारा ऑलवेज क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दर्पण जो सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है, दर्पण जो सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब प्रतिबिंब बनाता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? उत्तल लेंस। क्या कहलाता है? उत्तल लेंस। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव हृदय में कितने अक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने अक्ष होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। तो ये आप याद रखना, कितने होते हैं? 4। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर में कौन सा या कौन सी रूपांतरित करता है? क्या करता है ट्रांसफार्मर में? क्या रूपांतरित होता है? क्या होता है? वोल्टेज। क्या होता है? वोल्टेज। तो वोल्टेज रूपांतरण होता है। क्या होता है? ट्रांसफार्मर वोल्टेज को रूपांतरित करता है। तो ए ऑप्शन हमारा ऑलवेज क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है? ब्लैक एंड व्हाइट। किसका किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड। किसका किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का किया जाता है। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस यौगिक का नाम क्या है जिसे सूत्र Al2SO4 कोष्टक बंद 3 द्वारा व्यक्त किया जाता है? मल्टी मतलब क्या है? SO4 सल्फर, ऑक्सीजन 4, Al2 मतलब एल्यूमिनियम। तो कौन सा है? कौन सा है? एल्यूमिनियम सल्फेट। कौन सा है? एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या कहते हैं इसको? एल्यूमिनियम सल्फेट। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव हृदय में कितने अक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने अक्ष होते हैं? 4 होते हैं। ये डबल बार क्वेश्चन रिपीट हो गया, क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो रिपीट हो गया तो कोई बात नहीं, आपको याद ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? किस ग्रंथि से निकलता है? अग्न्याशय ग्रंथि से। कौन सी ग्रंथि से? अग्न्याशय ग्रंथि से। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। तो सी ऑप्शन आपका ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा, स्कर्वी होता है। अगला क्वेश्चन है आपका मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? कौन सी है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि? यकृत। कौन सी है? यकृत। अगला क्वेश्चन है आपका मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। ये क्यों हो रहा है, बार बार रिपीट क्यों हो गया क्वेश्चन? चलो, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पत्ती के द्वारा। किसके द्वारा होता है? पत्ती के द्वारा। तो सी ऑप्शन आपका ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। रक्त का थक्का जमने में सहायक कौन होता है? प्लेटलेट। कौन होता है? प्लेटलेट। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री। कितना होता है? 37 डिग्री। कितना होता है? 37 डिग्री कैल्शियम। तो ठीक है, आपका सी ऑप्शन आपका ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। कौन सी है? फीमर। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है आपका मानव आंख का रंग किस पर निर्भर करता है? मानव आंख का रंग किस पर निर्भर करता है? आइरिस। आइरिस पे करता है। किस पे करता है? आइरिस पे करता है। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन नियंत्रण करता है? मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन नियंत्रण करता है? कौन सा करता है? सेरिबेलम। कौन सा करता है? सेरिबेलम करता है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा किया जाता है? पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा किया जाता है? फ्लोएम। किसके द्वारा किया जाता है? फ्लोएम के द्वारा। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। क्या है? H2O। तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा है? परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन। कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन। कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? मेंडलीव को। किसे कहा जाता है? मेंडलीव को कहा जाता है आवर्त सारणी का जनक। अगला क्वेश्चन है आपका सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? कौन कौन पे आता है ये क्वेश्चन? तो सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी बार बार आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन है धातु और अधातु के बीच बनने वाला बंध क्या 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 कहलाता है? धातु और अधातु के बीच बनने वाला बंध क्या कहलाता है? आयनिक बंध। कौन क्या कहलाता है? आयनिक बंध। तो अगला क्वेश्चन है सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है? सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन आपका लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया? ऑक्सीकरण। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। खाना पकाने की खाना पकाने की गैस एलपीजी मुख्य रूप से किससे बनती है? एलपीजी किससे बनती है मुख्य रूप से? प्रोमेन प्लस ब्यूटेन से बनती है। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। प्रोमेन प्लस ब्यूटेन से बनती है। अगला क्वेश्चन है आपका कोयले का शुद्धतम रूप कौन सा है? कोयले का शुद्धतम रूप कौन सा है? कौन सा है? एंथ्रेसाइट। कौन सा है? एंथ्रेसाइट कोयले का क्या है? शुद्धतम रूप है। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आपका जिप्स जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 इंटू H2O। COSO4H2O। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका थर्मामीटर में कौन सी धातु प्रयोग होती है? थर्मामीटर में कौन सी धातु प्रयोग होती है? पारा। कौन सी धातु? पारा। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका क्या है? ऑलवेज राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन आपका
सॉरी। अगला क्वेश्चन है आपका, विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है? वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम क्या संबंध बताता है? ओम का नियम क्या संबंध बताता है? धारा और विभवांतर का संबंध बताता है। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ऑलवेज राइट, धारा और विभवांतर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, दर्पण में प्रतिबिंब बनने का नियम किससे संबंधित है? दर्पण में प्रतिबिंब बनने का नियम किससे संबंधित है? परावर्तन से। किससे संबंधित है? परावर्तन से। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? डांडी बनाने में। किसमें किया जाता है? डांडी बनाने में किया जाता है उत्तल दर्पण का प्रयोग। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? अनुप्रस्थ तरंगे किस प्रकार की होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती है। तो ए ऑप्शन आपका ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल का नियम किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण बल का नियम किसने दिया? न्यूटन ने दिया। किसने दिया? न्यूटन ने दिया। किसने दिया? न्यूटन ने दिया। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण का नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा नष्ट या उत्पन्न नहीं होती। ऊर्जा नष्ट या उत्पन्न नहीं होती। ठीक है, सी ऑप्शन आपका क्या हो गया ऑलवेज राइट आंसर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी खोज विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के रूप में मानी जाती है? कौन सी खोज मानी जाती है? गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना। कौन सा? गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण है? कौन है? विद्युत पंखा। कौन है? विद्युत पंखा। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बैंगनी, हरे, नारंगी और पीले रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? बैंगनी, हरे, नारंगी और पीले रंग में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? नारंगी रंग का। किसको होता है? नारंगी रंग का। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है, इनमें से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब के अभिलक्षणों को निरूपित करता है? प्रतिबिंब के अभिलक्षणों को क्या करता है? निरूपित करता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, वास्तविक और बड़ा। क्या होता है? वास्तविक और बड़ा होता है। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? त्वरण के रूप में। किस पद के रूप में? त्वरण के रूप में जाना जाता है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेकंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का आधारित है? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर क्या है? आधारित है। जनरेटर। कौन सा है? जनरेटर। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ऑलवेज राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आपका, किसी द्रव तल के लंबवत कार्य होने वाला बल क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जरूर, और इस क्लास को फर्स्ट से एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में बॉक्स में जरूर आके लिखिए, और आप जो भी इस क्लास को पेपर देने जाओगे देख के, तो इस क्लास में से जो भी क्वेश्चन मिले उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। जय हिंद, जय भारत।